हाँ भाई देखो, लास्ट क्लास हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर लिया था और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बातें कर ली थी अबाउट इंडक्टिविटी। खत्म तो नहीं किया था हमने। लास्ट क्लास में समझा था कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। मैंने आप लोगों को समझाया था कि द पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट? इंडक्टिव। एक कंपाउंड में एक बार फिर से समझ लेना मैंने आप लोगों से कहा था कि मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड एक्स, मतलब कार्बन चेन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? एटम एक्स जुड़ा हुआ है। मैंने आप लोगों से कहा कि इस कार्बन को, इस एलिमेंट एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या होगा? कुछ डिफरेंस होगा। और हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है किससे? कार्बन से। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ चले जाते हैं? एक्स की तरफ। किसकी तरफ चले जाते हैं बेटा? एक्स की तरफ। इस पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, इस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग का इफेक्ट है, पार्शियल शिफ्टिंग का इफेक्ट, इसी को हम किस नाम से पढ़ रहे थे? इंडक्टिव। अच्छा, हमने आप लोगों से कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट कितने तरह का होता है? दो तरह, एक प्लस आई, दूसरा माइनस। जैसे यहाँ पर हम बात करें तो एक्स जो ग्रुप है इट इज शोइंग माइनस आई विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। भाई ये जो एक्स है कार्बन के रिस्पेक्ट में कैसा ग्रुप है, कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस। इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। बात समझ में आ रही है? सिमिलर मैनर में हमने कहा था कि मान लो एक चेन ये है सी 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 और वाई। इस बार हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ वाई इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन। तो इस बार क्या होगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, कार्बन खींचने लगेगा। कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव, वाई पर पार्शियल पॉजिटिव। ये भी क्या है? इंडक्टिव। पर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन ये ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा टू दी कार्बन चेन। अरे ये ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है टू दी कार्बन चेन। ये विड्रॉ कर रहा है टू दी फ्रॉम दी कार्बन। अच्छा, इस ग्रुप को हम जान रहे थे बाय द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसको हम क्या कह रहे थे? इलेक्ट्रॉन डोनेट। इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में की थी, इससे कहीं ज़्यादा की थी। इतनी बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि इंडक्टिव इफेक्ट रिंग में क्या करता है? चेन में क्या करता है? ट्रेवल। और डिस्टेंस के साथ क्या होता है? डिक्रीज। मतलब इस कार्बन से इस एक्स ने इलेक्ट्रॉन खींचे, अब ये कार्बन किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? इस कार्बन से। और उतने नहीं खींच पाएगा जितने किसने खींचे थे? एक्स। ये इससे कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पार्शियल पॉजिटिव। फिर ये आगे इलेक्ट्रॉन खींचेगा इससे, इस साइड जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इस पर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल 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 पॉजिटिव। ऐसा माना जाता है कि इसका इफेक्ट कहाँ तक रहता है? अप टू 3 का। बात समझ में आती है? इतनी बातें हमने कल कर ली। फिर मैंने आपको इसका इंपॉर्टेंस बताया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये काम आता है स्टेबिलिटी बताने। क्या बताने के? स्टेबिलिटी। अगर आपको डिफरेंट स्पीशीज का स्टेबिलिटी कंपेयर करना है तो यू कैन यूज व्हाट? इंडक्टिव। मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए थे। फिर मैंने आपको मिलवाया था माइनस आई ग्रुप से। याद है? मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था आप लोगों को, माइनस आई ऑर्डर। याद है? सबसे पहले आता था उसमें कौन? NF3+, फिर NR3+, फिर NH3+, NO2, है ना? तो याद है आप लोगों को? वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए बहुत सही है। उसके बेसिस पर हमने बहुत सारे सवाल भी किए थे, है ना? उसमें हमने बात कही थी कि जितना ज़्यादा माइनस आई होगा एक एनायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। एक एनायन की स्टेबिलिटी उतनी, भाई मैंने आपसे कहा था ना कि
माइनस आई कर क्या है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करवा रहा है। कौन से चार्ज को? नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही है? इतनी बातें हमने लास्ट क्लास में कर, ठीक। अब थोड़ा सा प्लस आई ग्रुप की तरफ भी चलते हैं हम लोग, फिर उसके बाद एक और इम्पोर्टेंस देखेंगे इसका। थोड़ा सा हम लोग प्लस आई की तरफ चलते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हैं। हमसे सवाल पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, या फिर आप अरेंज करो इनको, जो इस चीज में दे रहा हूँ, इनके इंडक्टिव सॉरी इनके स्टेबिलिटी के ऑर्डर में देखो अपनी कॉपी में। ए लिखो HCOOH, बी लिखो CH3COOH, सी लिखो NO2 CH2COOH, डी लिखो FCH2COOH। अरेंज करो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सबसे कम स्टेबल। चलो देखो मैं सोल्व करता हूँ इसको। अरे समस्या बताया क्या है, समस्या है ये, बाकी तो मुझे लगता है कोई समस्या। देखो जरा देखो, हाइड्रोजन प्लस आई शो करता है माइनस आई। अरे COOH तो सेम है ना, इसको ऐसे करना चाहिए मुझे, सॉरी फॉर दिस, एनाइन बना देते हैं पहले इसको, आगे को कंपैरिजन करने के बाद। हाँ मैंने क्या कहा, हाइड्रोजन ना तो प्लस आई शो करता है ना, आपको याद हो मैंने कल टेबल लिखवाई थी तो मैंने बोला था हाइड्रोजन बाउंड्री पे आता है, इसका माइनस आई 0 बनता है। कितना बनते हैं? 0। तो हम हाइड्रोजन का क्या कहेंगे बेटा? नो इफेक्ट। अच्छा इसके बाद हम बात करते हैं NO2 की, इसकी बात कर लेते हैं। तो NO2 के बारे में पता है क्या करता है, खींचता है कि देता है इलेक्ट्रॉन? इट इज, बोलो, हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। माइनस आई में बहुत ऊपर आता है, बहुत पहले आता है। फ्लोरीन भी कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के दोनों कौन सा इफेक्ट लगाएंगे? माइनस। किसका ज्यादा? NO2 का। किसका ज्यादा? NO2 का। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? उसके बाद ये। अब ये माइनस आई लगाता है कि प्लस आई लगाता है? नहीं, माइनस आई तो नहीं लगाता। कैसे पता सर? अरे सर टेबल में कहीं था ये, दिस इज मिथाइल। कौन सा ग्रुप है ये? मिथाइल। क्या कहीं टेबल में था? नहीं। एक्चुअली दिस ग्रुप एग्जिबिट्स प्लस आई। इसकी छोड़ो, जितने भी एल्काइल ग्रुप्स हैं, कौन से ग्रुप? एल्काइल ग्रुप्स, they all will show what? प्लस आई। क्या कहा मैंने? all alkyl groups will show what? प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट मतलब किसकी तरह काम करेंगे बेटा? ये काम करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह, बिकॉज दे आर शोइंग व्हाट? प्लस आई। फिर इससे अच्छा तो यही है ना भाई, प्लस आई शो करके क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब उस पर पहले ही कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। वो पहले ही परेशान इलेक्ट्रॉन से, आप क्या कर रहे हो? और उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। समझ भाई, वो पहले ही परेशान है ना इस नेगेटिव चार्ज, आप उसको इलेक्ट्रॉन दे, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी इनके कंपेरिजन में? कम। सबसे ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद क्या आपको ये बात समझ में आती है? पक्का समझ में आती है? CDA। पर एक दिक्कत है, अगर 2-3 प्लस आई ग्रुप आ गए, 2-3 प्लस आई ग्रुप मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, CH3COO माइनस, एक आ गया C2H5COO। अब क्या करूँ? मुझे ये पता होना चाहिए दोनों प्लस आई लगाते हैं। क्या लिखा है उधर? ऑल एल्काइल ग्रुप्स विल शो प्लस आई। ये भी प्लस आई लगाएगा और ये भी प्लस आई। अब जो ज्यादा लगाएगा वो स्टेबिलिटी को क्या करेगा? डिक्रीज। नहीं आया?
भाई ये ज़्यादा लगाएगा तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, परेशान करेगा इसको, पहले परेशान। ये ज़्यादा लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। तो इट विल ऑल डिपेंड कि किसका प्लस आई ज़्यादा है। तो यानी कि मुझे प्लस आई का ऑर्डर भी पता होगा, जैसे माइनस आई का ऑर्डर था नहीं, उसी तरह हमको किसका ऑर्डर पता होना चाहिए, प्लस आई। इसको नोट करो, फिर ऑर्डर लिखो, नोट करो, लिखो चलो। ऑर्डर लिखते हैं प्लस आई ऑर्डर। तो बेटा प्लस आई ऑर्डर में जो टॉप करने वाला लेयर है हमारा, दैट इज CH2 माइनस। इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है NH माइनस, इसके बाद आता है O माइनस, और इसके बाद आता है COO माइनस। ये तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगे, कर लेते लो। CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस और COO माइनस। इसके बाद आपको मिलेगा 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। कैसा ग्रुप? 3 डिग्री एल्काइल। ये क्या है समझो, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ जुड़ेगा कोई ग्रुप। भाई जब किसी एल्काइल ग्रुप में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 3 कार्बन, उस कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 डिग्री का टर्शरी कार्बन। फिर जब कोई कंपाउंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हो, 3 कार्बन, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी या 3 डिग्री एल्काइल। और भयंकर प्लस आई लगाते हैं, भयंकर। इसके बाद आता है आपका 2 डिग्री CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। उसके बाद आता है बेटा 1 डिग्री, 1 डिग्री CH3, CH2, और उसके बाद आता है मिथाइल। ये कौन सा है, 3 डिग्री। वैसे समझ लो इसको 2 डिग्री क्यों कह रहे हैं, एक कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, तो दिस इज 2 डिग्री एल्काइल। यहाँ पर कितने से जुड़ा है, तो दिस इज 1 डिग्री। और उसके बाद कौन आ जाता है, मिथाइल। मिथाइल को भी कैसे 1 डिग्री माना जाता है, तो अलग से लिख रहे हैं कन्वेंशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, याद करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा प्लस आई किसका होगा, 3 डिग्री। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, सब में 3 डिग्री। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद मिथाइल। वैसे भी समझ में आता है। यहाँ पे 3 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप है, यहाँ पे 1 ग्रुप है, यहाँ पे 1 भी नहीं, बस ये जो समझ लो। दिस इज प्लस आई, दिस इज ऑल्सो वेरी प्लस आई। चलो स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे थोड़ी बहुत। अब आगे चलते हैं। प्लस आई बढ़ा, माइनस आई बढ़ा, इतना तो समझ में आया कि प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन सर स्टेबिलिटी निकालनी करेंगे कल से। अब तक 10-12 एग्जाम्पल्स मैं आपको करा चुका हूँ स्टेबिलिटी ऑर्डर। फायदा क्या है, क्यों निकाल रहे हैं स्टेबिलिटी, कौन में आएगा कुछ हेडिंग लगाओ, एसिडिक ऑर्डर। ये जो स्टेबिलिटी निकाल रहे हो ना आप लोग, इसकी हेल्प से आप डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कंपेयर कर सकते हो, एसिडिक, कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है। ये GOC का पार्ट, पर 99.99% इसमें से आपको एक सवाल 12 बोर्ड में मिलेगा, 100% ही कंपेरिजन कराता है आपसे। कंपेरिजन कराता है कि फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में से कौन ज़्यादा एसिडिक है। क्या कहता है, फॉर्मिक एसिड और एसिडिक एसिड में से कौन ज़्यादा एसिडिक। पूछ लेता है बेंजोइक एसिड में से और फिनोल में से कौन ज़्यादा एसिडिक, कुछ भी पूछ ले। मिथाइल अल्कोहल और वाटर में से कौन ज़्यादा एसिडिक। तो एसिडिक ऑर्डर के ढेरों सवाल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ढेरों।
उसके लिए आपको एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करना आना चाहिए, और एसिडिक ऑर्डर कंपेयर करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव। कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट से आप क्या कंपेयर कर सकते हो? एसिडिक कैसे कंपेयर कर सकते हो? मान लो, जस्ट इमेजिन कि तुम्हारे पास कोई एसिड है H, क्या नाम है एसिड का? H। अच्छा, अगर ये एसिड है तो भैया एसिड की मोरल ड्यूटी होती है क्या? कि ये पानी में जाएगा और पानी में जाकर क्या देगा? H+ आयन साथ में बनाएगा A-। अच्छा, इस A- आयन को बोला जाता है कॉन्जुगेट बेस। पता है क्या बात? कॉन्जुगेट कोई बात ही नहीं पता। एनायन क्या है? अरे HCl लिया, HCl किसमें टूटेगा? H+ और Cl माइनस Cl, H+ और 2H+ प्लस गेट वो कब है? हाँ, H+ और किसमें टूटेगा? H+, 2H+ प्लस SO4। हमने कहा हमारे पास भी एसिड लिया है, पानी में डाला, पानी में डालने पर वो एक तो H+ आयन देगा, साथ में क्या बनाएगा? एनायन बनाएगा। सर रिवर्सिबल का साइन क्यों लगाया? क्योंकि आप कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो? ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं? वीक। कैसे एसिड होते हैं? वीक। वीक एसिड मतलब जिनका 100% आयनाइजेशन नहीं, मतलब आप इसके 100 मॉलिक्यूल डालोगे, 100 में से 10, 12, 15, 20 मॉलिक्यूल क्या होंगे? एक टाइम पे जाने के बाद क्या आ जाएगा रिएक्शन में? लिक्विड। क्या आ जाएगा? लिक्विड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे ही होता है। इनऑर्गेनिक एसिड होता है HCl, तो हम कह सकते थे कि आयनाइजेशन कितना होगा? 100%, तो केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगा। समझ रहे हो मेरी बात? H+O4 होगा तो कह सकते थे कि केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अब ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करते हैं तो मैंने रिवर्सिबल का साइन यहाँ पे फिर से HA कोई एसिड पानी में गया, क्या बनाया? H+ प्लस A-। अब मुझसे पूछा कि ये एसिड अच्छा एसिड है या खराब? कैसे बताऊं, कैसे बताऊं? क्या मैं ऐसा कह दूं कि ये HA उतना अच्छा एसिड होगा जितना स्टेबल इसका A- आयन होगा? क्या मैं ऐसा कह दूं? सोच के देखो। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि HA उतना अच्छा एसिड होगा जितना स्टेबल इसका A- आयन। समझाओ। HA पानी में कूदा, पानी में कूदकर उसने H+ दिया, साथ में क्या बनाया? A-। अगर ये A- आयन लेट इट बी अनस्टेबल है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, तो क्या ये HA पानी में जाकर A- आयन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा, अनस्टेबल है ना भाई। और अनस्टेबल है तो HA तो बेटर रहेगा। हम तो नहीं आयनाइज हो रहे, हम तो नहीं दे रहे H+। क्यों नहीं दे रहे बोले? मतलब हमारा A- आयन कैसा है? अनस्टेबल। क्यों दें हम? अच्छे खासे स्टेबल है, अनस्टेबल क्यों बने? लेकिन जरा सोचो, इसका A- आयन स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी ठीक ठाक है, अच्छी खासी है, तो क्या इसको H+ देने में कोई परहेज होगा? यार कोई दिक्कत नहीं है, पानी में डालो हमको, हमारा A- स्टेबल है, हम क्या करेंगे? H+ निकाल देंगे। नहीं आया समझ? पानी में डालो, पानी में डालकर क्या निकाल देंगे? H+ निकाल देंगे। हम भी खुश, तुम भी खुश। मैंने क्या कहा? सुनो, मोर इज द स्टेबिलिटी, और ये बात मैं 50 बार करूंगा आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, मोर विल बी द एसिडिक नेचर। बोलो, हम ऐसा कह सकते हैं, जितना ज्यादा एनायन की स्टेबिलिटी उतना अच्छा ये एसिड। इसको H+ देने में, भाई एसिड तभी अच्छा होगा ना जब क्या निकाल दे आसानी से? H+। अब स्टेबल है तो आसानी से निकाल देगा, स्टेबल नहीं है तो आसानी से नहीं निकाल देगा। आपको इतनी सी बात समझ में
हाँ सर, जितना ज़्यादा एनायन की स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा एसिडिक। कोई दिक्कत नहीं। अब यार एनायन की स्टेबिलिटी तो कंपेयर कर रहे थे तुम तक। अब तुम एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर दोगे तो क्या एसिडिक ऑर्डर बता दोगे? जितना स्टेबल एनायन बनेगा उतना अच्छा क्या होगा? एसिड होगा। उतना अच्छा, उतना ज़्यादा उसका क्या होगा? एसिडिक नेचर। चलो करते हैं सवाल। क्वेश्चन लिखना था, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in their acidic strength। और आपको गिवन है AFCH2COOH, बी गिवन है ClCH2COOH, सी गिवन है BrCH2COOH, डी गिवन है NO2CH2COOH। आपसे कहा अरेंज देम इन द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक। कैसे करेंगे इसका? अच्छा बताओ, अच्छा एसिड कौन होगा? जिसका A माइनस आयन स्टेबल, जिसका एनायन क्या होगा? वो उतना अच्छा एसिड। अरे ये बात दिमाग में बैठेगी नहीं। जितना ज्यादा A माइनस आयन स्टेबल उतना अच्छा ही एसिड। सबसे पहले तो इसका A माइनस आयन, सबसे पहले क्या होगा इसका? A माइनस आयन। कैसे बना सकते? ये पानी में जाएगा तो ऐसे आयोनाइज होगा ना, आगे ना CO माइनस H प्लस, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा और ये ऐसे। अच्छा हमने कहा चल जरा करो कंपेयर इनके स्टेबिलिटी को, इसकी 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 और इसकी स्टेबिलिटी को। तो हमने कहा यार ये एनायन है, अब इस एनायन का कोई नेगेटिव चार्ज कम कर दे तो कोई इसको क्या करेगा? स्टेबल करेगा, हाँ कि ना? इस एनायन का नाम किसी ने एनायन, पानी में जाकर हम क्या अज्यूम करेंगे कि इसने क्या निकाल दिया है? H प्लस। हमने कहा इसके एनायन को कंपेयर करो स्टेबिलिटी को। अच्छा ये एनायन है, यहाँ पर फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा? माइनस आई, कुछ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्या करेगा इसको? स्टेबल। फिर हमने कहा क्लोरीन भी कौन सा लगाता है? माइनस आई, क्या करेगा इसको? स्टेबल। ब्रोमीन भी कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस आई। और NO2 भी कौन सा इफेक्ट लगाता है? माइनस। तो सभी क्या कर रहे हैं? इसकी स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। सबसे ज्यादा कौन करेगा? जिसका माइनस आई सबसे ज्यादा होगा। तो इन सब में सबसे ज्यादा माइनस आई। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? तो सबसे ज्यादा एसिडिक भी कौन? डी। उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद सॉरी वेरी सॉरी डी, उसके बाद ए, उसके बाद उसके बाद कोई दिक्कत? लिखा? ये वाला लिखा? ये देखो बेटा, अगला सवाल लिखो ना। कोई आपको एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है। ऑप्शन है आपके पास AFCH2COOH, बी है आपके पास CH3COOH। नाम सुना है इसका? एसिटिक एचेनोलाइट, एचेनोलाइट क्या? एसिटिक। CH, इसको बाद में सी ले लेते हैं हम, CH3CH2COOH। हमने कहा अगर आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो सॉरी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो क्या कंपेयर कर दो इनकी? जितना ज्यादा एनायन का स्टेबिलिटी उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। कर दो कंपेयर। माइनस प्लस एसिड टूटेगा नहीं पानी में जाके, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड ब्रेक होगा। अच्छा कौन सा इफेक्ट लगाएगा फ्लोरीन?
स्टेबल करेगा इसको, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एनायन क्या होगा स्टेबल। अच्छा CH3 कौन से इफेक्ट लगाता है, ये इसकी जिंदगी खराब करेगा। ये भी कौन से इफेक्ट लगाएगा, इथाइल प्लस। अब डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्टेबल एनायन तो कौन सा है। अब उसके बाद बी है कि सी, उसके बाद यार देखो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी कम कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबिलिटी कम कर रहा है। अब ज्यादा प्लस आई किसका है, सी का। अभी ऑर्डर लिखवाया था 1 डिग्री मिथाइल, याद है, दिस इज 1 डिग्री एंड दिस इज, ऐसे देखो ना यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है, देखा जाए किसका प्लस आई ज्यादा, इसका प्लस आई। अब जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, और जितनी कम स्टेबिलिटी ऑफ एनायन उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ। नहीं आया, बताओ जरा इन दोनों में से कौन ज्यादा सही है, आप दोनों ही हैं, ज्यादा सही कौन है, बी, बी इज बेटर देन सी। तो इसके बाद बी आ जाएगा, उसके बाद सी। क्या मैं एक बात लिख दूं, क्या मैं एक बात लिख दूं, जरा बताओ मेरे को, क्या मैं एक बात लिख दूं कि एसिडिक स्ट्रेंथ is directly proportional to minus I effect and inversely proportional to plus I। देख सकते हैं क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, भाई जितना ज्यादा माइनस आई, यहां दिख रहा है देखो, जितना ज्यादा माइनस आई उतना अच्छा ही है, उतना ही अच्छा ही है ऐसे, जितना ज्यादा प्लस आई उतना कम है, कम स्टेबल तो कम। समझ में आती है, नोट करो एक बार इसको, फिर अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है। एसिडिक स्ट्रेंथ लिख दिया है मैंने, किताबों में भी लिखा होता है, और ये भी पत्थर की लगी नहीं, दिस इज नोट द पत्थर की, ठीक, इसको नोट करो एक बार। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट, सॉल्व करो इसको। वही सवाल है, अरेंज देम इन देयर एसिडिक। ए है CH3 COOH, बी है CH3 COOH, सी है Cl CH2 CO2। आसान सा सवाल, जल्दी से करो। इधर देखो भाई, जरा बताओ, ये बनाएगा ये तो ब्रेक कर। अब एनायन की स्टेबिलिटी देख लो। अच्छा CH3 कौन सा इफेक्ट, बहुत जिंदगी खराब कर देगा इसको, पहले परेशान के साथ, और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट। अच्छा यहाँ तो ऐसा करने वाले दो हैं, दिस इज 2 डिग्री, कौन सा इफेक्ट लगाएंगे, प्लस आई। इसका प्लस आई ज्यादा होता है, इसका दो ग्रुप लगा रहे हैं भाई, ये भी लगा रहा है साथ में, ये भयंकर प्लस आई लग रहा है इस पर। तो पहले ये अनस्टेबल है, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन देके मारोगे क्या उसको, तो इसकी स्टेबिलिटी तो और कम हो जाएगी, मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर जरा बताओ, ये Cl कौन सा इफेक्ट लगाता है, एक चीज समझो, इसको समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। Cl कौन सा इफेक्ट लगाएगा, CH2 एक अल्काइल ग्रुप भी तो है, मिथाइल, इसका कौन सा इफेक्ट, प्लस। मैं इसको बार बार माइनस आई बोले जा रहा हूँ, कल मैंने ढेरों सवाल करा दिए, इसको क्या बोल के माइनस आई, पूरे का देखा जाएगा नहीं आया क्या। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ, इस ग्रुप का माइनस आई, इस ग्रुप का माइनस आई, इस ग्रुप का माइनस आई, और सच्चाई ये है कि इसमें ये तो माइनस आई है और ये क्या है, तो इसको जब माइनस आई क्यों कहेगा, क्योंकि जब इन दोनों का नेट रिजल्टेंट निकाला जाता है तो कौन सा आता है, एक्चुअली माइनस आई दोनों का रिजल्टेंट है। हालांकि ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा तो कंसेप्ट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, और बहुत अच्छे सवाल में अटकते हैं, ये बहुत अच्छे लेवल का सवाल होते हैं ना,
ये मैं इसको माइनस आई बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, माइनस आई। मैं ये नहीं कह रहा कि Cl का या CH2 का माइनस आई है। CH2 तो यहाँ भी कौन सा इफेक्ट लगा रहा होगा, पर इसके प्लस आई से इसका माइनस आई कहीं ज्यादा है, तो ओवरऑल क्या है ये क्या है, तो माइनस आई प्लस आई, तो नो डाउट सबसे ज्यादा तो C। उसके बाद A बेटर है B से, क्योंकि B में तो भयंकर प्लस आई लगा है, A बेटर है। उसके बाद कौन आ जाएगा A, उसके बाद नेट निकालना जिनकी जरूरत होगी मैं आपने कहा ना कराऊंगा, नोट करो इसको जल्दी, जैसे CA बहुत फेमस सा आपके 12th के एनसीईआरटी में है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एक चैप्टर पढ़ना है, उसके अंदर मिलेगा आपको ये। अनिल देन ऐसे विच इज मोर एसिड, कई बार आता है बोर्ड, पिछले साल आया है, उससे पिछले साल आया था, आया है क्वेश्चन आया था, एक साल ध्यान में शायद इसी साल आया। क्या पूछा था कि ये कौन सा एसिड है, जानते हो उसको, दोनों फेमस एसिड हैं, फॉर्मिक एसिड, ये कौन सा है एसिटिक। सवाल पूछा था कि विच इज अ बेटर एसिड अमंग देम, एक्सप्लेन। दो नंबर का सवाल था, तो पूछा था कि कौन सा अच्छा एसिड है और साथ में क्या पूछा, एक्सप्लेन। एनसीईआरटी का सवाल, 12th की एनसीईआरटी पढ़ाया 11th में जी, उसमें विच इज बेटर एसिड, NC+H और CH3CW, बताओ यार इज बेटर एसिड व्हाई। अच्छा, हाइड्रोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई के माइनस आई, कोई सा नहीं, बाउंड्री पे होता है, इससे पहले वाले माइनस आई, इसके बाद वाले ऐसे होता है। हाइड्रोजन नो इफेक्ट। अच्छा यहाँ बताओ सर, CH3CWH, तो CH3 कौन से इफेक्ट लगाएगा, अच्छा प्लस आई से ये एनाइन की स्टेबिलिटी को कम करेगा, एसिडिक ऑर्डर को भी कम करेगा, तो A इज बेटर एसिड है। रीजन भी समझ में आता है, एक्सप्लेनेशन पूछे तो लिख के आना उसमें भी कि CH3 मिथाइल ग्रुप एग्जिबिट और प्लस आई इफेक्ट है ना, ड्यू टू दिस द स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन डिक्रीजेस एंड हेंस इट इज लेसर एसिडिक देन एसिड। फिर से बोलूं, इट इज लेसर एसिडिक, नोट करो, एक्सप्लेनेशन लिख लेना इसको। अगला सवाल करो, इसी में थोड़ा ऐड कर देते हैं। डी लिखना FCH2COOH, सी लिखना CH3COH, FCH2COH, OH CH2, आसान है, करो जल्दी बताओ। बी फिर और कोई, और कोई, इन दोनों में से किसका माइनस आई ज्यादा होता है, ऑर्डर याद है, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा, ये तो जिंदगी खराब करेगा, प्लस है, ये कौन सा लगाएगा, और ये भी कौन सा लगाएगा, आपको पता है इन दोनों का रिजल्टेंट प्लस आई होता है, बट इसके प्लस आई तो कमी होती है,
नहीं समझे? डी ऑप्शन देखिए सी है ना, देखेंगे वो तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है तो अपने आप ही कम हो जाती है। डी ऑप्शन देखिए और अब कर देंगे ना डी ऑप्शन देखिए, इसको तो पकड़ लेंगे हम। हाँ क्या कह रहा हूँ मैं? नो डाउट सबसे ज़्यादा एसिडिक तो कौन आने वाला है? अब माइनस आई और इन दोनों का रिजल्टेंट भी क्या होगा? माइनस आई। सबसे कम ये होने वाला है, सबसे कम ये, सबसे ज़्यादा ये, तो बीच में ही आएंगे। पर मैं एक बात बता रहा हूँ आपको ऐसी ऐसी टाइम पास के लिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा इफेक्ट आता है? प्लस। ऐसी लिख लेना तो ऐसे, बाकी इसके बिना भी ये सवाल हो जाएगा। केवल माइनस आई ऑर्डर याद है ना, तो ये सवाल सबसे पहले बी आएगा, फिर आएगा सी, फिर आएगा बी सी। देखा? एक और सवाल फिर बात करेंगे हम कल। कीजिए जरा सवाल। Arrange them in the order of their acidic करो। I C H C सोच समझ के करना पड़ेगा। B is Cl2 CH C is NO2 CH। एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करना है, और एसिडिक ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा? एनायन। एनायन कैसे बनाओगे? H प्लस दे के माइनस H प्लस दे के माइनस H प्लस दे के, यहीं से निकलेगा ना हाइड्रोजन, और तो कहीं से निकल CAB तो हो ही नहीं सकता कैसे। Cl2 का मतलब समझ रहे हैं? कल भी बताया था सबसे ज्यादा C, उसके बाद A, उसके बाद B, उसके बाद तो दिस इज C। कोई दिक्कत? बहुत गलत आंसर। The right answer will be A is greater than C is greater than। आपका माइनस आई घटा जाता है, क्या करें? माइनस आई कोई दो लेक्चर हो गए माइनस आई पढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं माइनस आई का कोई मतलब, प्लस आई का कोई मतलब। अरे अभी तक जितने भी सवाल किए ना सेम स्पीशीज को कंपेयर कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड से। देखो जरा सवाल में कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब तो भैया बात ही अलग है, यू आर कंपेयरिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को किससे कंपेयर कर रहे हो? अल्कोहल का क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के सामने? एसिडिक नेचर शो करने का। ऑर्गेनिक एसिड में सबसे बेस्ट एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में द बेस्ट एसिड्स आर, इवन आपसे कोई कह रहा है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है और वो बोल रहा है कि एसिड की रिएक्शन इसके साथ कराई, तो झट से समझ जाते हैं ऑर्गेनिक में तो एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यही कार्बोक्सिलिक एसिड चलो इनऑर्गेनिक भी ले आओ। मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, ये ले लिया, आई ले लिया, इसके साथ मैंने जोड़ दिया NF3+ और इसके साथ जोड़ दिया मैंने जोड़ दिया NF2+, और इसके साथ मैंने जोड़ दिया फ्लोरीन NO2, बहुत कुछ जोड़ दिया। अब इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को मैं कंपेयर कर रहा हूँ H2SO4 से। पागलों वाली बात है ना,
ठीक है माइनस आई लग रहा है, इसके एनायन को स्टेबिलिटी मिलेगी, पर ये इतना स्टेबल तो नहीं हो जाएगा, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा हो जाएगा? आर यू गेटिंग दिस? मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने एक बात लिखवाई, मैंने कहा कि एसिडिक स्ट्रेंथ, मैंने अभी बोला एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस आई इफेक्ट, और बोला कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। इट इज ट्रू, बट कब? जब आप सेम तरह के ग्रुप्स को कंपेयर कर रहे हो। किसको कंपेयर कर रहे हो? सेम तरह के ग्रुप्स को। कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपैरिजन किससे कर रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड से, तभी अच्छा है। अब तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेयर किससे कर रहे हो? फिनोल से। नहीं भाई, ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहूं, मैं यहां पर ले लूं फॉर्मिक एसिड HCOOH, मैं ले लूं HCOOH, और एक में ले लूं यहां पर फिनोल, यही होता है ना फिनोल, बेंजीनॉल, जानते हो ना इसको, बेंजीन रिंग के साथ ओएच, दिस इज फिनोल, और इसके साथ मैं जोड़ दूं एनोड। मैंने कहा बताओ इनमें कौन ज्यादा एसिडिक, तो यार आप कहोगे कि यार ये बनाएगा ये है ना, ये बनाएगा ये, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर NO2 माइनस आई लगाएगा, यहाँ पे माइनस आई कोई नहीं लगाएगा, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज माइनस आई, तो आप कहोगे माइनस आई लग रहा है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? 4। अब दोनों को हाथ पे डाल के देखो, दिस इज मोर एसिडिक देन दिस। अरे एसिड्स कौन सी इफेक्ट शो करते हैं? ये स्किन बर्न करता है, सीटी में होता है ना, इरिटेशन होती है ना खाते, फिनोल गिर जाता है, आपको कुछ नहीं, जलन को इरिटेशन कुछ नहीं, ठंडा लगता है, क्या लगता है? ठंडा लगता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हैं C2H5OH को, और इस C2H5 के साथ या फिर इसको ले लो आप CH3CH2ClOH, ऐसे ले लो। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, अब कहाँ टिक रहा है भाई ये इसके सामने? अगर केवल माइनस आई देखो तो दिस विल बी मोर एसिडिक, दिस विल बी मोर एसिडिक। अगर किससे कंपेयर करें? माइनस आई, दिस शुड बी मोर एसिडिक, बट एक्चुअली द कौन HCl, बिकॉज ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सर अब हमको कैसे पता लगेगा कि कौन अच्छा एसिड कौन खराब एसिड? माइनस आई का अपना सिग्निफिकेंस है, मैं ऐसा नहीं कह रहा माइनस आई खत्म करो, चाहिए ना माइनस आई को। जब एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर कराएगा तो क्या काम में लोगे? माइनस आई प्लस आई, आर यू गेटिंग दिस? तो इंडक्टिव काम में लेंगे। पर अगर कोई फिनोल को कंपेयर कराता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, वाटर को कंपेयर कराता है, वाटर उसका एल्कोहल उस वाटर से अच्छे एसिड होते हैं, वाटर ड्यूल नेचर शो करता है, जानते हो ना? वाटर बताओ जरा, वाटर एसिडिक है बेसिक है न्यूट्रल है? नहीं, एम्फोटेरिक। वो नहीं जो एसिडिक, हाँ 4 तरह के सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक मतलब जो एसिड है, बेसिक मतलब बेस है, न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिडिक नॉर एम्फोटेरिक, मतलब both acids both behave like an acid as well as a base, जो दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। एसिड के सामने बेस की तरह बिहेव करेंगे, बेस के सामने तो वाटर एम्फोटेरिक होता है। वाटर कैसा होता है? वाटर इज एम्फोटेरिक। तो पूछ लेते हैं आपसे, वाटर से अच्छा एसिड है एल्कोहल की खराब एसिड है, अब कैसे कंपेयर करें? तो बेटा इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एक टर्म विच इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यू कैन से एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या पढ़ना पड़ेगा? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है ना? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोटेक्ट द कंसंट्रेशन अपॉन, ये तो होता है इक्विलिब्रियम। अब किसी एसिड के डिसोसिएशन के लिए HA कोई एसिड कैसे टूटेगा? H प्लस प्लस A माइनस। आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल एंड अचीव अ इक्विलिब्रियम आफ्टर सम टाइम। अरे थोड़ी देर के बाद इस रिएक्शन में क्या आ जाएगा? अब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आप इसका क्या निकाल सकते हो? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कैसे निकालोगे? H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू A माइनस का कंसंट्रेशन अपॉन HA का कंसंट्रेशन।
अब सिंस ये एसिड के डिसोसिएशन की रिएक्शन है तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम क्या कह देते हैं? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, के। क्या कह देते हैं? के। अब अगर ऐसी समस्या आई जैसी मैंने आपको बताई तो हम डिफरेंट एसिड्स का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करेंगे? विद द हेल्प ऑफ के। इससे चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ। कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए, इसको देख लेते हैं, फिर कल तो करेंगे। यहां से नजर आ रहा है कि जितना ज्यादा के, जितना ज्यादा के, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन उतना ज्यादा के। आखिर ना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे H प्लस जो ज्यादा देगा वो अच्छा एसिड है कि खराब एसिड है? जो H प्लस ज्यादा देगा उसका Ka ज्यादा, मतलब वो अच्छा है। तो हमें क्या करना है? हमें डिफरेंट एसिड्स की कौन सी वैल्यू कंपेयर करनी है? के। कौन सी वैल्यूज कंपेयर करनी है? अब सर ये के की वैल्यूज कहाँ से आती है? तो बेटा ये निकाली जाती है एक्सपेरिमेंट। कैसे निकाली जाती है? एक्सपेरिमेंट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट इज गुड बट इंडक्टिव इफेक्ट इज नॉट कम बाय द एक्सपेरिमेंट्स। हमारे पास क्या था? हमारे पास ये अलग अलग है। जैसे मैं तुम्हें एक बात सुन, ये समझो, थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे फील होंगी ये बात। जैसे मैंने इन दोनों को कंपेयर किया, अब एक्चुअल थिंग कि इन दोनों में से ज्यादा अच्छा एसिड कौन है? HCl। ये पता कैसे लगा? एक्सपेरिमेंट्स। हाँ भाई, केमिस्ट्री में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट्स होता है। एक्सपेरिमेंट से चीजें आती है, फिर उसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं? कंसेप्ट्स बने। इसके के की, इन दोनों की के की वैल्यू निकाली और किसकी के की वैल्यू ज्यादा थी? HCl की। हमने कहा ज्यादा एसिडिक। हमने इसको समझाने के लिए बच्चों को समझाना तो पड़ेगा, हमने इंडक्टिव इफेक्ट इंट्रोड्यूस करा दिया। देखो समझा भी रहा है, गेटिंग दिस, समझा भी रहा है, सही है, समझा भी रहा है। एक्चुअल फैक्ट तो क्या है? हमें किसकी वैल्यूज कंपेयर करनी है? के। तो भैया अब समस्या यहाँ ये है कि इंडक्टिव से भी काम नहीं चल रहा, तो अब हमें प्रॉपरली किस पर जाना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट। क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट एसिड्स की क्या निकालेंगे? के की वैल्यूज निकालेंगे। जिसकी जितनी ज़्यादा के की वैल्यू उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा। मैं आपके 3-4 मिनट और लूँगा, के की वैल्यूज लिखवा देता हूँ, उसके बाद आप कल पढ़ेंगे। इसको एक बार नोट करो अपनी कॉपी में, फटाफट। फिर के की वैल्यूज एक बार इसको नोट करो। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि कैसे पता लगेगा? जितना ज्यादा के उतना ज्यादा अच्छा है। अब देखो, के की वैल्यूज निकाली हमने, डिफरेंट एसिड्स की के की वैल्यूज निकाली, तो सबसे ज्यादा जो के की वैल्यूज आती है वो आती है सल्फोनिक एसिड्स। ऑर्डर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, you can say acidic order ना। सबसे पहले आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कौन सा ग्रुप होता है? पढ़ा है पहले? SO3, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, इसके बाद आता है आपका HCOOH। इसके बाद आता है आपका बेंजोइक एसिड। कौन आता है? बेंजोइक एसिड। इसके बाद आता है आपका RCOOH। समझो जरा, ऑर्डर समझो, दिस ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उठा ले देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बेन कहाँ कंपेयर कराएंगे? IIT में, नीट में, जो एग्जाम तुम जानते हो जिस एग्जाम के बारे में, इसमें केमिस्ट्री आती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हद से ज्यादा कंपेयर करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में भी सबसे अच्छा एसिड कौन सा है?
ऑर्गेनिक, उसके बाद बेंजोइक, और उसके बाद बाकी कार्बोक्सिलेज। यहाँ पे आर किसको डिनोट कर रहे हैं? एल्काइल ग्रुप, CH3COOH, C2H5 COOH। फिर आता है बेटा फिनोल। फिनोल, अच्छा फिनोल के बाद आता है वाटर, और अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अल्कोहल की K की वैल्यू वाटर से क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अच्छा अल्कोहल के बाद आते हैं आपके एल्काइन, पढ़े एल्काइन, उसके बाद आते हैं एल्कीन, और सबसे लास्ट में कौन? कंप्लीट ऑर्डर नहीं है, मैंने वो लिखा है जो आपके काम आएगा ज्यादा। दिस इज नॉट द कंप्लीट ऑर्डर। छात्रों बेंजोइक एसिड। अब इस टेबल से फायदा क्या है? मान लो ये आ गया और कोई अल्कोहल आ गया, कोई भी अल्कोहल, ये आ गया और कोई भी अल्कोहल आ गया, तो सोचना ही मत दिस विल बी मोर एसिडिक देन, नहीं आ समझ, दिस विल बी मोर एसिडिक देन। समझो आपको पेपर में क्वेश्चन आया, ये वाला COOH Cl, यहाँ लगा देते हैं CH3, यहाँ लगा देते हैं CH3, यहाँ लगा देते हैं CH2 CH3, और एक आया तुम्हारे पास CH3 CH2OH। अब देखो या ऐसा करें, इसको ऐसे बना दें CH Cl Cl, और यहाँ लगा देते हैं। अब केवल माइनस आई से देख ले जाओ, ये कहाँ और ये कहाँ, ऐसा भी बहुत एसिडिक होना चाहिए। बट मैंने कहा ना इसके K की वैल्यू बहुत कम होती है। देखो रेंज पता है, इसके K की वैल्यू होती है 10 की पावर 5 के रेंज की, 10 की पावर 5, और इसके K की वैल्यू होती है 10 की पावर 18 के रेंज की। आर यू गेटिंग? कई लाख गुना ज्यादा एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड। किससे? अल्कोहल से। इसमें भी एक एक्सेप्शन मिलेगा अल्कोहल को, आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो आंसर विल बी व्हाट? A इज ग्रेटर देन। अरे इसका इससे कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई माइनस आई मत देखो। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज व्हाट? अल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। आर यू गेटिंग? स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल। क्यों? क्योंकि इनके K की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, H+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। नोट करो, इसके आगे के सवाल करेंगे हम कल। एक बार इसको रिवाइज करके आना, ठीक।